अब तो चीज मिलनी चाहिए ना। मैं दूध की पता दिखाई दे उड़ का भगता ही कहीं बाहर। मुसलमान साइकिल पर बैठा है, जाटा हाथी पूछ पकड़ कर रह गया। किसान भाई कर रहे हैं वो अपने लिए और गैरों के लिए सही कर रहे हैं, इसलिए लैट्रिन बनवाओ। जिंदगी फैलती जंगल में, और से जाती है लैट्रिन करने। अच्छे बुरे आदमी देखते हैं। दलितों को मायावती का वोटर गिना जाता है और कहा जाता है दलित मायावती के पक्के वाले। आप बीजेपी क्यों देखना चाहते हैं और मायावती से क्यों कतर रहे हैं? हम गुलाम नहीं है वोट। सही बात। जब सुविधा मिलेगी जब तो वोट देंगे किसी को। मायावती के नहीं है, हम तो उस शासन के हैं जो शासक अच्छा हो। सरकार में जब चोरियां बंद हुई हैं तो जब दूसरे इंसान का पैर टूटा हुआ तो वो इंसान कहाँ गया? गांधी जी के सामने सब फेल हैं जी, कहीं भी चले जाओ। सरकार गांधी जी के सामने खराब हो गई। सिलेंडर भर के आएगा, पैसे आएंगे ना। वो 1 रुपया आता किसी औरत का भी, किसी का आया पैसा आज तक? हम तो भाई 450 रुपये कमाने हैं। और आप? हम तो खाली रहते हैं घर ही। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच, और जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2022 में, उसमें प्रोग्राम लीक कर रहा है। 2022 में यूपी होगा किसका? यूपी होगा किसका में हम जनता की राय जानते हैं, जनता के दिल की बात टटोलते हैं, जनता से पूछते हैं कि आखिर इस बार जनता के मन में है क्या, किसे चाहती है। योगी सरकार को 4-4.5 साल चलते हो गए, योगी सरकार के कामों से कितना खुश हैं? योगी सरकार को ही देखना चाहते हैं या फिर किसी और को देखना चाहते हैं? इसी बात को हम जानते हैं लोगों से। इसी बात को हम जानने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल के अंदर है। जिला संभल की असमौली विधानसभा है। असमौली विधानसभा का ये जालप सराय गांव है। यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है योगी सरकार के राज में, और सरकार कौन सी बेहतर रही इनकी नज़र में। तब आप सभी का जनसोच में स्वागत है। तब आपका नाम? मेरा नाम सोहनलाल। सोहनलाल जी, सरकार को 4-4.5 साल चलते हुए हो गए, क्या ही चल रही है सरकार? कितना काम हुआ आपके लिए? बढ़िया काम है। बढ़िया काम हुआ, ऐसी बात नहीं, बढ़िया काम है। कोई परेशानी सरकार में? हमें तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल बहुत ऊपर पहुंच गया, गैस बहुत ऊपर पहुंच गया। आप ये बताइए, डीजल तो हो गई। हाँ। जब अखिलेश या मायावती की सरकार में 2 रुपए की और 3 रुपए की मजदूरी हो रही है। अच्छा। तो गाड़ी तो है नहीं। अच्छा, 2 रुपए और 3 रुपए की मजदूरी थी अखिलेश की सरकार में? नहीं इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ महंगाई हर चीज पे बढ़ी है। तो 2 रुपए और 3 रुपए की मजदूरी नहीं थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक मुकट रहा है ना, अब जब 1000 और 2000 रुपये रोज कमा रहा तो पैसा जेब में। आज 1000 रुपए और 2000 रुपए कमा रहे हैं। जब कमा रहा है तो गाड़ी तो जरूर लेगा वो, जब पैसा होगा तो। भाई आप रोज 1 मिनट, आप रोज से कितने रुपए कमा रहे हैं? 350, 300, 350, 300। आप 1000 और 2000 बता रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो 1000 रुपए नहीं छोड़ते। आप कितने रुपए कमा रहे हैं? हम तो भाई 450 रुपये कमा रहे हैं। और आप? हम तो खाली रहते हैं घर ही। ये 350, ये 450, 400 मिला के भी 1000 न हो रहे। 400 और 350 से अहम भाव है। लेकिन जो ठेके का काम करता है वो 1000-2000 कमाता है। ठेकेदार आपके गाँव में कितने हैं? ठेकेदार तो अब जो भी ठेकेदार ठेका कर ले, काई का कभी काई का। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? हमारे यहाँ पहले भाई, और गरीब आदमियों को नहीं पैसा और भैया ले जा भाई। अच्छा, 80 के हम मायावती की सरकार हुई तो डॉक्टर बरक सामने। अच्छा, और भैया अकुल रहमान की और वैसे सरकार हुई तो नवाब साहब सामने। हमारी तो फिर वही हटिया रोटी मूड़ वालों से रह जा भाई। भैंस खुल जाए जी, भैंस खुल जा भाई, हमारी अपना खुले भैंस। हाँ, आप बताइए। अरे गलियों में भी अंधेरा रह रहे हैं और सरकारों में और चोरियां हो रही हैं। हमारे गांव में अभी तक, जब से बीजेपी की सरकार आई है, अभी तक चोरी नहीं हुई है। अभी तो चोरी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम तो इस बात को जाना, मैंने मतलब कुछ बात से। अच्छा, और भैया रही बात के जो भी करे वो करता रहेगा, बात की बात रही। किसान भाई आपका नाम? बिमल कुमार। बिमल कुमार जी, आपकी पैर में चोट है, दिखाना की चोट जरा। कब लगी थी? ये 11 तारीख को 10 महीने हो जाएंगे। आपने भी बताया था, एक बार और बताइए। क्या मतलब जिसने आपकी चोट मारी वो पकड़ा गया? ना पकड़ा गया था। किसी कमी है वो? 2-3 महीने उसके साथ भी रहे, पर वो दरोगा ने पता न पैसे खाए देने क्या खाए, उसने कुछ करा ही नहीं था। अच्छा, तो फिर ये कमी किसकी रही है? ये सरकार की रही। सरकार अगर करती लापरवाही काहे की? लापरवाही तो आपने करी, तुम्हारे घर के सर पकड़ते। कौन न गया हमारे घर से? कौन न गया थाने को? सारा कुछ उन्होंने पकड़ा है। कौन न गया हमारे थाने? ये कह रहे हैं कि 10 महीने से ज्यादा मेरी टांग को टूटे हुए, किसी को पकड़ा नहीं है। अखिलेश आया था। हाँ, समाज वाली में ना होता कुछ भी भैया। इतना घुमाया, इतना घूमना तो नहीं पड़ता है। सरकार में सब में हर चीज में टेंशन लेनी पड़ती है, बिना उसके कुछ नहीं मिलता आजकल। किस चीज के लिए जाए? टेंशन किस चीज के लिए जाए? टेंशन किस चीज के लिए
ली जाए उसे। टेंशन हैं? किस चीज़ की? हाँ बता। भाई तुम्हें मान लो तुम्हें पैसा ना मिल लिया, तुम्हारा इलाज जो हुआ है वहाँ जाकर डॉक्टर से बात करो ना, जाके क्या कह रही है वो, जाओ क्या वहाँ जाओ डॉक्टर के धोरे इलाज चल रहा है और क्या कहता वो, हम पैसे दे रहे हैं इलाज चल रहा। सोते की कटिया जागते हैं, कट रहा जब भैया पकड़ोगे तभी पकड़ा जाएगा, कोई ना। प्रशासन का क्या काम होता है? बच्चों यहाँ से पकड़वा का और देना, और प्रशासन ने क्या 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 पकड़वा के जब हम कोई मुद्दा चाहिए किसी चीज का, मुद्दा इन्होंने दे दिया, ठीक। अब वो भैया वो जाना अब इन तो मुद्दा प्रशासन का कोई काम नहीं होता, प्रशासन ने पकड़ने का काम हो, वैसे तो ईमानदार और कुछ नहीं होता। ओ सब काम हो, प्रशासन तो होता, सबका काम हो गया भाई। वो तो कह रहा है बस पकड़ के और वो करना। अब पकड़ के भैया तुम जानो और तुम ज्यादा, अब इसकी कोई इसकी पैरवी वाला नहीं था, कोई भी आदमी कर दे कोई भी कुछ, मैं तो इतनी पता, बाकी प्रधान जी नहीं पता है तो थोड़ा और बता के जाइए ना। मैं तो इतनी पता। मतलब सरकार में जब चोरियां बंद हुई हैं तो जब दूसरे इंसान का पैर टूटा हुआ तो वो इंसान कहाँ गया? गांधी जी के सामने सब फेल हैं जी, कहीं भी चले जाओ। तो सरकार गांधी जी के सामने खराब हो गई, बिल्कुल खराब है जी। गांधी जी अभी पकड़ ले मेरी मर्जी, चोरी कीजिए 10 रुपए दे दो। बीजेपी की सरकार में भी, बीजेपी की सरकार में सब तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई इसमें ये काम खत्म हो गया? कोई भी काम कर लो बीजेपी की सरकार। आप कैसे कह रहे हैं इस सरकार में ये काम खत्म हो गया? देखो ऐसा, जो लफंगे वो तो गए पकड़, वो तो पड़ गए ठंडे। अच्छा। मैं भी हूँ लफंगा, चाहो कोई भी हो, वो तो पड़ गए ठंडे। अब जो 19-20 का काम हो जाए, गांधी जी सामने 500 का नोट दिखा दो, सब बेकार है मामला। अच्छा, जो बड़े थे वो खत्म हो गए, लेकिन अभी है सरकार ने पूरा खत्म नहीं किया। जिस पे पैसा है, गरीब आदमी का कोई इंसाफ हाँ, ना। अम्मा कुछ कह रही थी आप? मैं यूँ कह रही हाँ। हूँ क्या गरीब आदमी की भी सुनवाई होनी चाहिए, हाँ। जाकी सुनवाई कहीं न करी। वो कह रहे हैं कि इन्होंने पैरवी न करी अपनी सही से। अब क्या कर बहुत है लो बेचारों कौन कर तो प्रधान ने जो कुछ करी वो बतेरी करी। पैरवी इसकी अगर पैरवी ना करते जो ऐसा होता तो बेचारे ये मतलब इसे मची जमी इसके बालक जो है भूखे मर रहे हैं, तुम और देते हैं तो बेचारे पेट पाल लो अपनों। अच्छा अम्मा, गैस सिलेंडर भी महंगा है, लाइट भी महंगी है, तो कैसे क्या होगा फिर 2022 में? सही है महंगाई? महंगाई तो सबके ही ताई है, कोई इतनी मजदूरी ना कह रही है महंगाई ठीक नहीं हो रही, मजदूरी इतनी है। अम्मा यही कहा ना हमने, मजदूरी है गरीब आदमी की ताई, तो वो लॉकडाउन लग जाए तो वो खा पड़ रहा है, तो भूखो रहे। हाँ। तो भूखो रहे वो तो कोई दे दे कोई ना भी दे तो है। अच्छा। जब मजदूरी ना लगती जब तो खा रहे। ताऊ ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है तो मजदूरी भी तो बढ़ रही है। काम मजदूरी बढ़ रही है, वही मजदूरी दिख रही है। मैं तो अम्मा आपकी उम्र की अम्मा है, ठीक है, 2-4 साल आप बड़े होंगे, ठीक है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि महंगाई बढ़ रही है, मजदूरी नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? पहले दिन की मजदूरी हमने 1 अठनी करी और आज 450 रुपये और 400 रुपये। मिल रहा है 400 का, हमें मिल रहा है 400 लीटर या 5 लीटर। हाँ जी जी जी। बताओ कौन सी सुविधा ना आती? हर सुविधा है, देखो प्रधान के पास से। अच्छा। प्रधान के पास सरकार से सब सुविधा आ रही है, घर घर लैट्रिन बनवाओ। जिंदगी फैलती जंगल में औरतें जाती हैं लैट्रिन करने, अच्छे बुरे आदमी देखते हैं, हैं? पहले तो लैट्रिन बननी चाहिए सब। यहाँ टॉयलेट नहीं बनी क्या अभी? नहीं, अभी नहीं, किसी के घर नहीं बनी है। अच्छा, पहले प्रधान कौन थे? पहले प्रधान ये थे, तो इन्होंने नहीं बनवाई है? जो इनके हाथ के वो इनके हाथ की हैं। अच्छा। हाँ, सब में नहीं बनी क्या? सबके घर नहीं बनी क्या? किसी घर नहीं बनी है। जी बताएं बताएं। हम ये पूछना चाहते हैं कि इनके घर कितने परिवार हैं? ये जब बन रहे थे ये थी या ना थी गांव में? ये पूछो इनसे। अच्छा, जब है या ना है तो अब तो चीज मिलनी चाहिए ना। मैं दूध की पता दिखाई दे उड़ का भगदा कहीं पर नहीं भी है तो सार्वजनिक शौचालय उसका यूज क्यों नहीं कर रहे? पूछे इनसे। सार्वजनिक शौचालय है? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय कहाँ है? अब नहीं है हमारे घर पे। सार्वजनिक मतलब जो सभी के लिए बने हुए होते हैं ना, ऐसा नहीं है। वो आप दिखा सकते हैं शौचालय, ये तो मना कर रही है। अरे भाई इनसे और से पूछे, चालू है। वो चालू है? चालू है। कौन कर रहा है? कौन यूज कर रहा है उसे? हम क्या यूज ना करोगे? हम थोड़ी जाएंगे बिठाने के पकड़ के ले चलो। ये तो कह रहे हैं कि ना, जब अपने अपने घरों में अपने अपने खेतों में बनाएंगे मकान, अपने अपने उसमें बनाएंगे तो वही तो बरतेगा जिसके काम में आएंगे। कोई सिलेंडर भर के आएगा, पैसे आएंगे ना। वो 1 रुपया आता किसी औरत का भी, किसी का आया पैसा आज तक? किसी का बिना है, पूछ लो किसी और। 2022 में किसे देखना चाहती हैं? किसी को भी दे सकते हैं, गुलाम नहीं है वोट। सही बात है। जब सुविधा मिलेगी जब भी तो वोट देंगे किसी को। तो बीजेपी सरकार में नहीं मिला कुछ? हमें न मिला कुछ भी। किसानी करते हैं आप? हाँ यस, किसान करते जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? देखिए वो तो उन्हीं को पता होगा, उनके जो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? हमारी सोच के हिसाब से तो कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। सही बताइए पहले। सही तो ये है वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो किसान का माल है। अब देखिए डीजल को ले ले कितना महंगा हुआ। यहाँ पे जो किसान, जो छोटे किसान लोग हैं, 10-5 बीघे वाले किसान लोग हैं, जो अपने ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, जो किराए से ज़मीन जुतवाते हैं, उनको महंगा पड़ता है। इस वजह से कुछ ये नहीं वो अपने लिए भी कर रहे हैं, वो छोटे किसानों के लिए भी सभी के लिए कर रहे हैं। सभी के लिए कर रहे हैं। और देखिए उसमें
मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार में जो भी विकास हुआ है सही हुआ उनकी नज़रों में, हमारी नज़रों में भी। मैं भी जब रास्तों से गुजरता हूँ तो मैं भी अब बाइक से जाता था जब बारिश नहीं थी, अब बारिश पड़ने लगी तो साइकिल से जाता हूँ तो उसको भी उठा कर रखना पड़ता है, कीचड़ पड़ जाता है रास्ते में। तो देखिए आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप इस वक्त सही कर रहे हैं। हाँ, किसानों है ना, अब आपने कहा सही भी कर रहे हैं गलत भी कर रहे हैं, गलत में कैसे कर रहे हैं? देखिए गलत भी है, जब सरकार आपका अपना हक देने के लिए तैयार है हमें, तो उस पर सहमति बरतनी चाहिए। क्या क्या हक मिल रहे हैं? ये पिछली बार जो फसल नष्ट हुई थी बारिश से उसका भी लाभ दिया सरकार ने। और मतलब ये पिछली बार जो नष्ट हुई थी उस वक्त ये कानून लागू नहीं थे। हाँ, कोई कानून लागू नहीं था। जो नए कानून लेकर आ रही है उसके ऊपर बात चल रही है यहाँ पर। देखिए अभी नए कानून एक्ट पारित किए गए हैं, अभी उनकी मुझे जानकारी नहीं है खास तौर से। और जो किसान भाई कर रहे हैं वो अपने लिए और गैरों के लिए सही कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हक के लिए हर बढ़िया कर रहे हैं। हक के लिए हर कोई लड़ता, आप भी लड़ेंगे अगर आपका हक छीन लिया जाए। या मुयस्सिर रजा जी, 2022 में कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? ये तो पता नहीं साहब, टाइम आने पे पता चलेगा। टाइम आने के बाद हम पता। जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो लखनऊ आ रहे हैं, वो लखनऊ आएंगे तो सरकार के बॉर्डर पर कितना असर डालेंगे? असर डालेंगे, उससे असर भी पड़ेगा। और ऐसा भी है कि साहब वो बैठे हैं तो वहाँ पे फालतू नहीं बैठे हैं। अगर कोई उन्होंने मतलब वजह रही होगी जो वहाँ पे इतना टाइम उन्हें बैठा हुआ हो गया, और अगर गलत नहीं है कानून तो नहीं बैठेंगे वहाँ पे जाकर, और गलत है तभी बैठे हैं, उससे असर भी पड़ेगा। अच्छा, असर पड़ेगा। शहरी जितने वो हैं क्षेत्र हैं उनसे नहीं पड़ेगा तो गाँव क्षेत्र से पड़ेगा। अच्छा, हाँ, जब वहाँ पे बैठे हैं तो जाकर। वो बात रही महंगाई की, तो आज इतनी मजदूरी नहीं है जितनी सारी चीज़ों पे महंगाई बढ़ी हुई है। अच्छा, मजदूरी नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है। मजदूरी मतलब मान के चलो पहले अगर 300 रुपये की थी, आज 350 की हो गई। 350 में सिलेंडर है 855 रुपये का, 70 रुपये का मिल रहा, अब 80 का है। और 80 रुपये का मिलने के बाद में डीजल है, पेट्रोल है, गैस सिलेंडर है, बिजली का बिल 100 मतलब पहले 1.5 रुपये का यूनिट जाता था, आज 3.5 रुपये का यूनिट है। अच्छा, पहले बिल का मैं 200 रुपये का जाता था, आज 400 का 500 का बिल आता है। ताऊ ये बताइए, आप 1 मिनट बस मैं आपको रोकना चाहूँगा। आप कह रहे हैं सब चीज़ सस्ती है और महंगा, मतलब मजदूरी बढ़ गई। हर कोई आपके ऊपर की कर रहा है कि वही मजदूरी बढ़ी नहीं है, महंगाई बढ़ गई। अनपढ़ आदमी नहीं नहीं, मतलब ये तो है ना, कोई कम से कम एक इंसान तो आपकी बात कहे कि हाँ मजदूरी बढ़ी। सब लोग यही कह रहे हैं मजदूरी तो बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई। मैं तो ऐसी बात बताऊँगा जिससे का वो हो, जिससे वोट जुड़े। पहली सरकारें ही 16 आदमी लैट्रिन बांध के डाल दिए हमारे यहाँ के। 16 आदमी बदमाशों ने। अच्छा, और आप बैंजोनी किंगे को भाई चले जाओ। अच्छा, लेकिन कोई अच्छा, किसान जो आ रहे हैं बॉर्डर पर, जब पैसे इंसान के पास ना होगा तो छीनने वाला क्या छीनेगा? जब आज के दौर में पैसे ही नहीं है तो ये कह रहे हैं कि परेशान है इंसान आज के दौर में। हाँ, जब पैसे नहीं होगा तो छीनेगा क्या? अगर बात रही चोरी की, हाँ मैंने मान लिया चोरी नहीं है, ठीक है, मगर जब इंसान के पास सामान ही नहीं है तो चुरा के क्या लेकर जाएगा? जब कुछ रहेगा नहीं तो फिर इसे आदमी को कैसे मान दिया 16 को? आज हमारे जेब में पैसा वो इस सरकार में मानते थे, पिछली सरकार में मानते? सरकारों में ये कह रहे हैं पिछली सरकार में पैसा था, अब नहीं है पैसा। कुछ काम मैंने मान लिया सरकार के, ठीक है, मगर आम जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा। सबसे ज़्यादा परेशान जो हुई है आम जनता हुई है। लॉकडाउन रहा, ये किसानी के मुद्दे पे किसान परेशान हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। डीजल है, महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, सारी चीज़ों, किसी भी चीज़ पे महंगाई देख लो। अगर पीछे से कंपनी करके हमें 1 रुपया बढ़ाती है तो यहाँ पे पहले 2 रुपये बढ़ा लेती है दुकानदार, क्योंकि कारोबारी इंसान तो अपना पैसा कमाते हैं, वो आम जनता पे पड़ता है सारे का सारा। अगर हमने बीड़ी भी अगर लेकर पी तो मान के चलो पहले 5 रुपये मंडल में बीड़ी बहुत सारी आती थी, आज के कहना वही मंडल 10 रुपये का, उसमें बीड़ी कम कर दी गई, तो सारा टैक्स लौट फेर कर हमसे ही तो वसूल करा जाता है। मतलब आम जनता के लिए कुछ नहीं सोचा। आम जनता का क्या फायदा बताओ? जितना आपका नाम? धीरज सिंह जी। 2017 से 2021 आ गया, 2022 में किसे देखना चाहते हैं आप? भाजपा को। वास्तव में ये महंगाई तो बड़ी है, ये तो खैर मानना है, जैसे डीजल है और चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ों पे महंगाई तो आई है, इससे गरीब आदमी को थोड़ी जो है परेशानी भी है। हाँ, लेकिन इतना है कि इसके अनुरूप जो है राहत भी तो बहुत है। 2000 रुपये मैं मानता हूँ किसानी का पैसा आता है, 12,000 रुपये आते हैं, कितने आते हैं साल में? 6,000 आते हैं। 6,000 रुपये में पूरे किसान अपना हिसाब लगा ले कि उसे 6,000 रुपये का लाभ मिलने के बाद में उससे उसकी जेब से पैसा महंगाई में गया कितना? ये बात अब ये बात सही है। ये गाँव जो है दलितों का, ज़्यादातर दलित और मुस्लिम है, ठीक है। आप लोग अगर बुरा ना माने तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप बोलिए। दलित हैं आप या? दलित।
दलितों को मायावती का वोटर गिना जाता है और कहा जाता है दलित मायावती के पक्के वाले। आप बीजेपी क्यों देखना चाहते हैं और मायावती से क्यों कतर रहे हैं? हम किसी से नहीं कतरे हुए हैं। मायावती भी हमारी, अखिलेश भी हमारे हैं, लेकिन हम उस चीज़ से खुश हैं जिस चीज़ में जनता खुश हो। अच्छा, समझ गए? उनके वो लोग क्या मतलब मायावती खुद कहते हैं कि दलित मेरा है, मुझे ही वोट देगा। आप कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट देंगे, तो आप तो फिर मायावती के साथ धोखा कर रहे हैं। हम मायावती के नहीं हैं, हम तो उस शासन के हैं जो शासक अच्छा हो। जो शासक अच्छा हो। जो शासक, मायावती ने सरकार अच्छी नहीं चलाई थी। हम कब कहते हैं अच्छी नहीं चलाई, लेकिन ऐसा है कि इसमें नौकरियां भी मिली हैं लोगों को। नौकरी मिली है? नौकरियां मिली हैं। कितने लोग लग गए आपके गाँव से? मेरे गाँव के ना लगे, दूसरे गाँव के लगे, मेरे रिश्तेदार लगे, बहुत से आदमी लग गए, लेकिन बहन जी ने क्या लगाया किसी को, दलितों का नाम भी न लिया। मुलायम सिंह यादव जी ने अपने, जिसकी वजह से आप लोग कतर रहे हैं। हम कतरे गए हैं, कतरे का अलग हो गए, बिल्कुल अलग हो गए, अलग हो गए, बहुत हो गए हैं। और 50% अलग है, अब 70% होने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो चंद्रशेखर आजाद जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं दलितों का वोट आपके हम लेंगे। ऐसा कोई किसी का पाबंद नहीं है, अब सब पढ़े लिखे होशियार आदमी है। अब कितने भी आदमी हो, किसी के बैका में नहीं आता। पढ़ा लिखा लोग इस बार दलितों में किसे देगा वोट? पढ़े लिखे लोग भाजपा में जा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं जो अनपढ़ है वही बीजेपी को वोट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी वोट देते हैं जो जिसको जैसे लाभ होता है। लोग अनपढ़ हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं, जहाँ लोग जीते वो पढ़े लिखे हैं वहाँ बीजेपी अपनी सीट ही नहीं निकाल पाती, जैसे पश्चिम बंगाल। नहीं, ऐसा नहीं, पश्चिम बंगाल की बात देखिए आप, छोड़िए वो दूसरे राज्य का मामला। हाँ, जहाँ लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ नहीं जीत पाते। नहीं, जीत पाते हैं, वहाँ पर दलितों की भी संख्या काफ़ी है, लेकिन वहाँ पर जो है हर पार्टी का आदमी, जिस पार्टी का जैसा जोर होता है वही वैसी व्यवस्था हो जाती है। तो मतलब मायावती ने दलितों की तरफ को नहीं देखा, जिस वजह से दलित 2012 से कतर गए। हाँ, तो भरोसा कैसे जीते मायावती? तो मायावती जब भी जीतेगी सबको विश्वास मिले। पहले सरकार तो बनवा दो फिर। ना, सरकार तो तभी बनेगी जब वो सरकार बनने लगा के काम करें। अच्छा। मुसलमान साइकिल पे बैठा है, जाटा हाथी की पूंछ पकड़ कर रह गया, समझ गए, तो अलग अलग हो गए। अच्छा। तो अब जो है जाटा भी अपना इज्जत बचाने के लिए अपनी पार्टी में पहुंच गया उधर। अच्छा, बीजेपी दलितों की पार्टी है? बीजेपी दलितों की पार्टी नहीं, वो सबकी पार्टी है। सबकी पार्टी है। हाँ, वो सबके साथ न्याय करना चाहती है, सबके साथ लेकर चलना चाहती है, सबको एक साथ देखना चाहती है। 2022 इलेक्शन नजदीक है, जनता उत्तर प्रदेश की बहुत ही चालाक है। कहें ताऊ ने कहा था कि 2007 के बाद में सरकारें पूरी चलनी शुरू हुई, मतलब 5 साल पूरे शुरू किए। तीसरी बार ये सरकार बन रही है, ठीक है ताऊ? तीसरी सरकार पूरे 5 साल करेगी। उससे पहले कभी 6 महीने में, 12 महीने में गिर जाती थी। और 7 के बाद में जब से सरकारें पूरी चलनी शुरू हुई है, जनता भी बहुत चालाक हो गई है। 2007 में मायावती को बहुमत दिया, 2012 में मायावती से बहुमत छीन लिया, 2012 में अखिलेश यादव को बहुमत दिया, फिर 2017 में उनसे बहुमत छीन लिया। अब 2022 में देखना ये होगा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को जिताया था, 2022 में योगी आदित्यनाथ का क्या होता है। अगर ये हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।